इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। और मुझे ये लगता है कि बुमराह जो उड़ा दे, ये जो बारिश हुई है ना, जो मैच खत्म हुआ है, लोग बोले इंग्लैंड के बैटर्स को फायदा, नहीं, इंडियन फास्ट बॉलर को फायदा, उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। कल उन्होंने ये सोच के आना है कि हमने 3 विकेटें लेनी है भाई, और जो भी बॉल करे, चाहे वो कृष्णा हो चाहे सिराज हो, तीसरे बॉलर की बारी नहीं आनी चाहिए, ये सोच के साथ आए तो ठीक है आपकी बात, लेकिन 35 मोहम्मद सिराज का लेड फीडबैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहाँ रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए, ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में शक आगे होता, लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड 8 विकेटें गिरा चुका है। 8 विकेटें आपको दिख साथ रही होंगी और मेरे मुंह से आप 8 सुन के ये बोल रहे होंगे ये तो गलती कर रहा है, अभी हम इसको मैसेज करके बताएं कि नहीं अली भाई ये 7 विकेटें हैं या 8 विकेटें नहीं है। नहीं जी, how you should play the test cricket. England has to look into many areas के यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। बट कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ईशांत शर्मा को, जहाँ पे उन्होंने 100 टेस्ट मैच कंप्लीट किए एज अ फास्ट बॉलर। आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क, और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे, और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स दिया, जिसे कहते हैं ईशांत शर्मा ने फिटनेस भी रखी, आउट भी किया लेटली 4-5 साल से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। फिर भी एट द सेम टाइम हिंदुस्तान बहुत कम है ना, यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये हो सकता है। 35 पे फिर आपको वसीम अकरम वकार यूनुस ही चाहिए। 35 हाँ, पे फिर आपको मैंने ये देखे ना, मैंने ये स्पेल देखे कि 173 लेवल वही होना चाहिए। 173 फॉर 3 न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में, ये मैच था क्राइस्टचर्च में, 173 फॉर 3, 207 तो पूरी टीम आउट। तो ये वाला स्पेल चाहिए। नहीं, वो वाला स्पेल, खैर उनके वो स्पेल भी होते थे, वो बॉल भी बड़ी खूबसूरती से बनाते थे। खैर लेकिन ये आपकी तरह तो जैसे आप खूबसूरत हैं। मैंने तो ऐसे मैच देखे। एक बार मैंने वसीम भाई से ये बात पूछी भी थी ऑफ एयर। मैंने कहा यार एक ऐसे मुझे मैच याद है, इंग्लैंड पाकिस्तान के टूर पे है, 250 पे 2 आउट है, 3 आउट है, और 300 पे पूरी टीम या 280 पे पूरी टीम उग जाती थी। तो कहते थे एम्पायर ने बहुत पे साइन करना शुरू कर दिया था ताकि कल का दिन हुआ बादलों में घिरा हुआ और हुई ओवरकास्ट कंडीशन, और वहां पर सिराज ने एकदम से जो है हवा बोल दिया या प्रसिद्ध कृष्णा जो है बॉलें घुमाना शुरू कर दी, तो ये 35 रन जो है वो इंग्लैंड के गले का तोक जो है बन सकते हैं। अभी तो वैसे जिस तरह से मैच खत्म हुआ ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन थी। अगर खत्म ना होता तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड मुश्किल में आ जाता आज। देखो इस मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया था और बड़ा शानदार खेल रहा था, रूट ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना दिए, ब्रूक ने कमाल कर दिया। 300 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन हुआ वही जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि एकदम से जब कोलैप्स होता है तो विकेट्स गिरते हैं, और वही हुआ। 300 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, और वहीं पर हमने देखा है कि जब अभी बैड लाइट की वजह से जल्दी भेजा गया और फिर इतनी बैड लाइट थी कि अंपायर ने डिसीजन लिया कि आज के दिन को अख्ताम कर दो, भी 1 घंटा पड़ा हुआ था। इंडिया चाहता था कि आज बॉलिंग हो जाए, क्योंकि अभी नया बॉल भी आ जाना था, और इंडिया जिस तरह से बैड लाइट और जो मौसम जिस तरह का क्लाउडी वेदर था, यहां पे अगर इंडिया के फास्ट बॉलर बॉलिंग करते तो इंडिया ने इस मैच में अपर हैंड के विकेट गिरती रही, लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी, कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक। 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो वॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ, और उसके बाद जिस तरीके की वो 3 डिलीवरीज, उफ यार कमाल, गेम में मजा दुबाला कर दिया मोहम्मद सिराज ने। क्योंकि एक तो सिराज
खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, ही इज सो हाइप्ड अप. इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम. और रिदम के ऊपर जब विकेटें मिलती हैं मोहम्मद सिराज को, वो एक एटमॉस्फेयर ही इतना इलेक्ट्रिक हो जाता है कि आपको देखने वाले को भी भरपूर मजा आना शुरू होता है. बट इट्स एन अमेजिंग फाइट बैक, आई बिलीव, क्योंकि यहां से अब इंडिया सेल्फ बिलीव कर सकता है कि यस, 109 रन का फेटा खाने के बाद जहां इंग्लैंड 7 के नेट रन रेट से ऑपरेट कर रहा था, जिस तरीके से इंडिया ने यहाँ पुल बैक किया है, आई बिलीव इससे बेहतर कुछ नहीं. लॉर्ड्स में जहां ये इंग्लैंड वाले एक अहीर किस्म की अन्नी मचा के आते थे, बेटा इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पहन के स्टोक को. मतलब ये इंग्लैंडियों की बैसबाल तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं. ये माइकल वॉन, ये इंग्लिश मीडिया, ये सोनू फिलिप जप्पल टाइप के कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी हो जाएगी. बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम टाइप का घंटा था ना बेटा, ये पहन के स्ट्रोक के अंदर चला गया. और ऐसा आ गया है कि इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या. इंग्लैंड को इंडिया ने लॉर्ड्स में भी ठोक दिया और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी. तो वो नजीब, सारे ये तो जिस तरह हमने अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी थी ना, उसमें तो चले विराट भी था, रोहित भी था. इस सीरीज में आज मैं देख रहा था सनी भाई भी बैठे हुए थे, आथरटन भी बैठा था और माइकल वॉन भी बैठा हुआ था. तो आशा भोगले ने सवाल करा कि इस सीरीज से आपको क्या फील हुआ. तो आथरटन ने भी बात करी, गिल की बात करी कि गिल बिल्कुल डिफरेंट शेप में नजर आया और बहुत मतलब प्रिविलेज टू वॉच उसकी बैटिंग. माइकल वॉन ने भी कहा, सनी भाई ने भी बोला. फिर कोचेस की बात हुई कि मैकलम और गौतम गंभीर के बारे में ना आथरटन ने भी ज़रा हंसी मजाक वाला जवाब दिया, माइकल वॉन ने भी. वहाँ पे सनी भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पास. मतलब मैं इस सवाल को मैं जवाब देने ही नहीं चाहता, पास. सही है. ये चीज़ बताती है कि गोरे अपने कोचेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने मुल्क के कोचेस को. भाई अगर ग्राउंड मैन ने कोई गलत चीज करी तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए. में आ जाना था, थ्रिलर था इंग्लैंड के. अभी आप बोलोगे शायद 60% मैच इंग्लैंड के हाथों में है, 40% इंडिया के हाथ में है. आउट 6 है, लेकिन आप बोल सकते हो कि 7 खिलाड़ी आउट हैं. वोक्स भी आउट है क्योंकि उनका जिस तरह वो हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वो मौजूद तो हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि वो कैसे खेलेंगे. अगर वो आ भी जाते हैं, बिल फर्ज करो आप कि अगर उनको कोई जरूरत पड़ जाती है और आप कहते हो जी मिडल में जाओ, तो एक हाथ तो उनका हिल भी नहीं सकता. एक हाथ से बल्ला पकड़ के, अगर वो वही बात है कि जो बॉलर है अगर वो कहीं और विकेट से इधर उधर गेंद डालता है तो बच जाएंगे. अगर वो यॉर्कर मारेंगे या आप कहो कहीं पैड में मार देंगे, मतलब बहुत ही अजीब सी बात है कि वो कैसे एक हाथ से खेलेंगे. वो बड़ी मुश्किल चीज नजर आ रही है. तो 3 ही आपने आउट करने हैं, लेकिन आप ये देखो कि ब्रूक और रूट के बाद जो 300 पे 3 थे, 339 पे 6 खिलाड़ी आउट है. The bowlers will be in the game at least for good 60 overs here, क्योंकि वेदर भी कल जितना ग्लूमी नहीं है, कल जितना सर्द नहीं है, कल जितना ओवरकास्ट नहीं है, कल जितना ह्यूमिड नहीं है, लेकिन आज भी काफी जूस इस विकेट में मौजूद है. अभी भी बॉल मूव कर रहा है, लेकिन यू स्टिल नीड टू बोल इन द चैनल एंड प्लीज डोंट बी कंप्लेसेंट, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा. इंडिया जिस तरह बार बार इस टेस्ट सीरीज से दूर जाता है, एक ऐसी फाइट बैक आती है कि सीरीज में वापस आ जाता है, फिर एक चांस मिलता है सीरीज को बराबर करने का, फिर दूर चला जाता है. अब ये दोबारा एक इंडिया को फाइट बैक करके चांस मिला है सीरीज में वापस आने का, और ये मेक और ब्रेक मोमेंट है. आप हैरी ब्रूक के एंड को छोड़ दो कि वो उस एंड पे खड़ा हुआ है. ओनली फोकस गस एटकिंसन एंड जॉश टन, बिकॉज दोज आर द 2 विकेट्स दैट यू नीड टू गेट. ब्लॉक होल में बॉलिंग करें, कोई मार्जिन ना दें, चढ़ा दें फील्ड, इजी रन्स को रोकें, क्योंकि ये प्रेशर बिल्ट होगा. ये 2 विकेट जितनी जल्दी लेके जाएंगे, क्योंकि 224 से नीचे रखना ही रखना है. 224 से आप नीचे रखोगे, 1 रन की भी लीड लेके नहीं जाओगे तो इंडिया हारता भी है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा, सिवाय फास्ट बॉलर के, सिराज और बुमराह के. बाकी आपको फास्ट बॉलर ढूंढने पड़ेंगे. बाकी बैटिंग में इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. हाँ जी, रिजल्ट्स बड़े मैटर करते हैं भाई. अब तो ये जब से WTC साइकिल है ना, अगर वैसे होता तो मैं कहता हाँ बहुत जबरदस्त सीरीज, हार गए क्या हुआ, लेकिन अब रिजल्ट्स मैटर करते हैं.
बिल्कुल सही बात है। WTC का मतलब साइकिल है 2027 तक है। ये मुश्किल सीरीज थी ना। अब बाकी जो अब इंडिया में होंगी वो इंडिया को जीतनी पड़ेंगी। उनके स्पिनर्स टू गुड हैं। अभी तो वही बात है, 14 टेस्ट खेलने वाला बॉलर तो खेला ही नहीं है। अर्शदीप नहीं खेला, तो स्पिन ट्रैक पे तो इंडिया पकड़ लेगा, वापस साइकिल की रेस में टॉप 3 में आ जाएगा। लेकिन किया टीम इंडिया ने। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हो तो भाईजान इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। भाइयों मेरी एक बात सुनो, आप सब भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे, मैं भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। हमने बचपन से क्या सुना क्या देखा कि एक एशियन टीम गोरों के घर में जाती है, स्लैज होती है, जलील होती है, वापस आ जाती है। हम पाकिस्तानियों ने तो यही सुना, अपनी टीम क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है या इंग्लैंड में जाती है, हम कुत्तों की तरह पिटते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे से ना तो स्लैजिंग होती है और ना हमारी कोई परफॉर्मेंस है कि जिसके बलबूते पे हम स्लैजिंग। मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा, इंग्लैंड को अपने बैट्समैन पर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि कोई आउट नहीं कर पाएगा, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड के बैट्समैन टारगेट दे रहे थे, धमकी दे रहे थे आउट करके दिखाओ। मगर मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार कमबैक किया और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बैट्समैन को चलने ही नहीं दिया। मोहम्मद सिराज जिस प्रकार आज कमबैक किया है, और मोहम्मद सिराज इतनी तूफानी गेंदबाजी किए हैं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि एक मैच में कमबैक करा दिया इंडिया की टीम को। इंडिया की टीम को तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम हार जाएगी, मगर जिस प्रकार आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमबैक कराया है कि अब इंडिया की टीम का 100 में 90% जीत का वादा फिक्स हो चुका है। और जो है पाकिस्तान की मीडिया एकदम से खुशी मना रही थी, अब तो इंडिया की टीम हार गई, और जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया का खुशी मातम में बदल गया। मोहम्मद सिराज ने जैसे ही कमबैक किया और इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन से सभी को पवेलियन का रास्ता दिखाने लगे मोहम्मद सिराज। इस प्रकार के गेंदबाजी आज मोहम्मद सिराज किए हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा गेंदबाज ही नहीं है जो मोहम्मद सिराज जैसा कमबैक कराए और अपनी टीम को जीत के कगार पर ले जाए। जसप्रीत बुमराह नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, भारतीय टीम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय टीम को विराट कोहली, रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से चले गए तो भारतीय क्रिकेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। रोहित शर्मा, विराट कोहली गए, वहां उनके जगह पे आज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल इतनी तूफानी बैटिंग कर रहे हैं जो रोहित शर्मा, जायसवाल से भी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। उसके बाद यहाँ पे आज मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की पूरी यहाँ पे जितनी भी उनकी सर पे जितनी भी ताज थी, सभी ताज को आज मोहम्मद सिराज ने थामा है। और मोहम्मद सिराज ने आज एक एक खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है, बता दिया है कि तुम इंग्लैंडियों हमारे सामने नहीं टिकोगे। और ये इंग्लैंड के जो बैट्समैन से वो माफी मांग के जा रहे थे मोहम्मद सिराज से, डीएसपी सिराज से, कि बोल रहे थे गलती हो गई, अब दोबारा हम कभी भी टारगेट नहीं देंगे आउट कर।